तो सुप्रीम कोर्ट में 3 बड़े मुद्दे उठने वाले हैं जिनकी वजह से फैंटेसी एप्स जो हाँ वो वापिस आ सकती हैं एक बार फिर से। इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल से मैं सारी चीजें डिस्कस करने वाला हूं, या फिर आगे क्या होगा, ये फैंटेसी एप्स आगे क्या करने वाली हैं, क्या अपडेट्स लाने वाली हैं, तो मैं बिल्कुल डिटेल से आपको बताने वाला हूं। वीडियो के साथ बने रहिएगा, इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। सबसे पहले ड्रीम 11 की बात कर लेते हैं। तो इन्होंने तो साफ मना कर दिया कि ये नहीं जाने वाले हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कहीं पे भी नहीं जाएंगे। ये जो लॉ है ये इसकी पालन करते हैं और बिल्कुल इसको चैलेंज नहीं करने वाले हैं, ठीक है। पर बाकी फैंटेसी एप्स इसको चैलेंज जरूर करेंगी, ये मैं आपको अभी बता दिया है। बाकी अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कैसे चलेगा इन फ्यूचर काम, अगर ये वापिस नहीं आता है या फिर फैंटेसी एप्स जो है वो अपडेट लाती है, सुप्रीम कोर्ट इनको बोलता है अपडेट लाने को। तो देखो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने बोला है कि रियल मनी गेमिंग बिल्कुल पूरी तरह से बंद है, यहाँ पे असली पैसा लगे वो तो बंद ही बंद है। मतलब आप डायरेक्टली कॉन्टेस्ट फी नहीं दे सकते हो और आपको डायरेक्टली विनिंग या पैसा नहीं मिलेगा। अब क्या कर सकती हैं, यहाँ पे हो सकता है कुछ इस तरह से काम हो सकता है कि जो एप्लीकेशन है वो क्वाइन से करे काम। जैसे कि आपको पहले क्वाइन खरीदने हैं, क्वाइन से ही आप उसको कॉन्टेस्ट ज्वाइन करोगे और क्वाइन से जब आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन करोगे तो आपको वापस में बदले में भी क्वाइन ही मिलेंगे, ठीक है। ये क्वाइन मिलने के बाद आप उनको रिडीम कर सकते हो किसी चीज में, ठीक है। ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर ये भी बैन नहीं है तो ऐसा कुछ कर सकती है फैंटेसी को पूरा जगत है, ऐसा कुछ काम कर सकता है। एकदम से ब्लैंकेट बैन लगा दिया इन्होंने, कुछ नहीं सोचा नहीं समझा नहीं, सीधा बैन लगा दिया, ठीक है। 3 बड़े मुद्दे जिनके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं वो क्या होने वाले हैं, 3 मेजर पॉइंट्स होंगे जो कि डिस्कस किए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। और अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये जो मुद्दे हैं ये सही हैं तो वापिस बैन हट भी सकता है या फिर इस लॉ में संशोधन हो सकता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 क्या रहेगा, गोइंग अगेंस्ट द रूल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही बोल चुका है कि ये जो फैंटेसी गेम्स है ये स्किल बेस्ड हैं और उन्होंने इसको पास भी किया है। जब कहीं पे भी जिस भी स्टेट में उसकी गवर्नमेंट ने बैन किया है तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि नहीं ये बैन नहीं होना चाहिए, ये जो है वो एक स्किल गेम है, ठीक है। और एकदम से गवर्नमेंट ने इसको कर दिया, बोल दिया इलीगल और बैन कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट और जो गवर्नमेंट है इसके बीच भी थोड़ा सा टकराव हो सकता है, क्योंकि ये सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे डायरेक्टली लॉ बना दिया है। मतलब सुप्रीम कोर्ट की जो बात है वो बिल्कुल भी नहीं सुनी गई है। तो पॉइंट नंबर 2 जो रहेगा वो रहेगा द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल लॉ। संविधान के आर्टिकल 19(1)(g) में ये मेंशन्ड है कि कोई भी नागरिक अपना काम कर सकता है, मतलब कोई भी नागरिक का हक है कि वो बिजनेस, पेशा, व्यापार कुछ भी कर सकता है। और फैंटेसी क्रिकेट भी इसी लाइन में आता है, इसी कैटेगरी में आता है, क्योंकि इसमें भी कई लोगों के रोजगार लगे थे, कई लोगों के ये कमाई के साधन भी था, ठीक है। यहाँ इसमें गवर्नमेंट चेंज कर सकता है कुछ, अगर उनको लगता है कि कोई चेंज करना है तो वो जरूर कर सकता है कि अगर उनकी मर्जी से काम नहीं हो रहा है तो वो उसको चेंज कर सकते हैं। पर पूरी की पूरी इंडस्ट्री को बैन कर देना ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगा है और ये जो सवाल है ये सुप्रीम कोर्ट में उठ सकता है फंडामेंटल लॉ को लेके। उसके बाद बात करते हैं नंबर 3 की। पॉइंट नंबर 3 जो रहेगा, देखो यहाँ पे क्या था, पहले क्या होता था, यहाँ पे ये जो कैटेगरी में डाला हुआ है इसको डाला हुआ है कि स्टेट अपना अलग से कानून बना सकता है और मतलब हर स्टेट का अपना अपना है। जैसे ड्रीम 11 अगर आप देख रहे होगे, पहले तेलंगाना, आंध्र प्रदेश बैन था ना, बैन था, तो वहां पे क्या होगा कि उनके अलग अलग स्टेट्स हैं, उनको जो मर्जी होगी, जो अलाउड करेगा करेगा, जो नहीं करेगा, जो स्टेट नहीं करेगी वो नहीं कर सकती। ये एक बात जरूर उठने वाली है क्योंकि ये स्किल्ड बेस्ड गेम है और स्टेट के पास इसका अधिकार था। गवर्नमेंट जो है एकदम से फैंटेसी एप्स पे बैन नहीं लगा सकती थी, हर एक स्टेट अपने अलग तरीके से सोच सकती थी। तो ये भी यहाँ पे एक मुद्दा उठाया जाएगा जो कि काफी अच्छा है और इस पे जरूर सुप्रीम कोर्ट सोचेगा। उसके बाद बात करते हैं कि इसका असर क्या पड़ेगा, इसका असर बैन्स का क्या पड़ने वाला है, जो कि सुप्रीम कोर्ट पक्का देखने वाला है, उस हिसाब से ही वो अपना फैसला देने वाले हैं। देखो सुप्रीम कोर्ट किसी एक तरफ नहीं होता, वो गवर्नमेंट की तरफ नहीं होता, वो हमारी तरफ नहीं होता, वो एक फैसला सुनाते हैं बिल्कुल साफ सुथरा जो उनको लगता है कि ऐसा होना चाहिए। इसकी वजह से क्या होगा, इंडस्ट्री पुशबैक, मतलब यहाँ पे इंडस्ट्री पीछे जाएगी, ये तो सभी को पता है। और मतलब 2012-13 के टाइम में चला जाएगा टाइम। यहाँ पे क्या होगा, जो भी जॉब्स लगी थी वो जॉब्स जाएंगी, लगभग 2 लाख तो रजिस्टर्ड ही दिखा रहा है कि 2 लाख के करीब जो है वो जॉब्स जाने वाली हैं।
जॉब्स जाएंगी, कई लोगों के कमाई के स्रोत चले जाएंगे और जो गेमिंग इंडस्ट्री है एक बार फिर से पीछे चल जाएगी। वो ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं और वो फिर आगे की तरफ मतलब 15 साल पीछे हम चले जाएंगे। ठीक है, ये एक सोचना पड़ेगा, बहुत पीछे जाएगी इंडस्ट्री। उसके बाद है लॉसेस इन वैल्यूएशन। देखो जो कंपनी है ना, उनकी एक वैल्यू थी वो खत्म हो जाएगी। देखो जैसे कि इन्होंने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था, अभी आप देखोगे तो माई 11 सर्कल ने 125 करोड़ जो है वो आईपीएल में लगाया था कि पूरा साल वो आएगा पैसा ना, लोग आएंगे खेलेंगे पैसा आएगा। पर वहां पे अब एकदम से बैन लगा देना, फिर वो भी प्रॉब्लम में आ जाएगी। उनको भी इतना बजट कहाँ से वो लेके आएंगे, तो ये थोड़ा सा देखने वाली बात होगी। बाकी इनको वैल्यू नहीं मिलेगी, वैल्यू में प्रॉब्लम हो जाएगी। जितनी वैल्यू पहले थी, स्पॉन्सर्ड मिलते थे, वो सब कुछ खत्म होने वाला है। तो अगर आपने खत्म करना ही था तो पहले ही खत्म कर देते, एकदम से लास्ट मोमेंट पे जब वो सारा खर्चा कर चुके हैं, एडवर्टाइजमेंट पे लगा चुके हैं, आईपीएल में, बीसीसीआई में, मतलब पैसा इन्वेस्ट करने के बाद एकदम से अगर आप बैन लगा दोगे तो फिर वो कहाँ जाएंगे। उनकी जो वैल्यूएशन है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। एफडीआई ट्रस्ट लॉस होगा। जो बाहर की कंपनीज आके इन्वेस्ट करती थी इंडिया में, वो थोड़ा सा यहाँ पे सोचेंगे इन्वेस्ट करने को अब, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि वो सोचेंगे अगर मानो इतनी बड़ी इंडस्ट्री में, इतनी बड़ी इंडस्ट्री थी ये फैंटेसी एप्स की, इतनी बड़ी इंडस्ट्री एकदम से अगर बैन लग जाता है, बंद हो जाती है, तो हम किसी भी जगह पे इन्वेस्ट करेंगे इंडिया में तो वहां पे प्रॉब्लम होने वाली है। तो जो जो एक होता है ना बिलीव कि इन्वेस्ट करना है, वो इन्वेस्टर्स अब कम हो जाएंगे, जो कि काफी ज्यादा नुकसान मेरे हिसाब से इंडिया को होने वाला है इस बैन के साथ। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। फैंटेसी बैन हटना चाहिए या फिर नहीं हटना चाहिए, और कौन से पॉइंट है जिसको आप डिस्कस करना चाहते हो, कमेंट कर देना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू गाइस।